कपड़ा पहनता तो हमारे कमाई का पैसा है, वो कौन सा कमाता है। बिल्कुल जाहिर तौर पे सभी वही गृहिणी और जो ये कितना भी आगे बढ़ेंगे हम उनके पीछे पीछे चलते रहेंगे कि कहाँ तक आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम वो भी देखते हैं कहाँ तक आगे बढ़ते हैं, वो हम भी देखते हैं। रुक का विकास है कौन है, सरकार तो हमारी सुनती ही नहीं है, महिलाओं को ऐसे रोड पे बिठा के। G20 में विकास की बात करते हैं, विकास कहाँ होगा, हमारा तो कोई विकास नहीं हो रहा। 2000 बातें हमारी पहुंच रही है, वो जानबूझकर गूंगे बहरे बने हुए हैं और हमारे प्रशासन को अनसुना कर रही है इस समय सरकार आप लोग की बात को। बिल्कुल जानबूझ के अनसुना कर रही है सरकार तक। हमारे साथियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज अपडेट में। अब मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ फिर से नहीं सभी आशा वर्कर्स बहनों के बीच में, जो लगातार आज 21वां दिन हो गया इन लोगों की धरना प्रदर्शन को लेकर। और पहले इन लोगों ने केजरीवाल निवास पर घेराव किया था और आज इन्होंने सौरभ भारद्वाज के यहाँ पर फिर से थाली बजाकर घेराव करने की कोशिश करी है। बैरिकेड लगा दी गई फिर से, अब क्या करेंगी? क्या करेंगे, हम यहाँ से आराम से बैठ के अपना धरना जारी रखेंगे। अरे धरना तो केजरीवाल के वहाँ पर भी रोक दिया गया, यहाँ भी रोक दिया, अब क्या करेंगी फिर? तो क्या करें, पुलिस हम चाहे हमें बैरिकेड लगा के कहीं पे भी रोक दिया जाए, बैरिकेड लगाए चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम ऐसे ही अपनी रैली निकालते रहेंगे। जहाँ पे बैरिकेड लगा देंगे वहाँ पे बैठ के हम आराम से अपना। सौरभ भारद्वाज के कानों में गई आवाज या नहीं गई कि आज जितनी भी आशा वर्कर्स महिलाएं आज वो सड़क पर उतरकर थाली बजाकर है लगा दिए गए हैं हमारे आने के बाद। अच्छा। ये हड़ताल नहीं रुकेगी, अनिश्चितकाल हड़ताल है, जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम नहीं रुकेंगे। हमारी बातें पहुँच रही है। अच्छा ठीक है, और भी लोगों से हम खास बातचीत करेंगे। लगातार आप लोग धरना दे रही हैं, सरकार तो सुन नहीं रही है। थाली आज आप लोग बजाते बजाते सौरभ भारद्वाज के निवास तक आ गई है, आगे तक गई है, पक्का गई है, 100% गई है। लोग फिर क्या करेंगे? नहीं रुकेंगे कैसे, आज यहाँ तक आगे कल आगे तक बढ़ेंगे। आए आप? हम प्रहलादपुर की आशाएं हैं, सारी इकट्ठी होकर आई हुई हैं। अच्छा प्रहलादपुर में काम किया आप लोगों ने, वेतन नहीं दिया, आशा वर्कर्स इतनी मजबूरान पड़ी है कि सड़क पर उतर रही हैं, सरकार तो सुन फिर भी नहीं रही है। सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन जो हमारी अनिश्चितकालीन ये हड़ताल है हम उन्हें सुनवा के ही रहेंगे। आज हम यहाँ आए, हमने थाली पीटने का काम पहले भी किया जस्ट अभी 15 तारीख को, और आज हम फिर कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनेगी, अब हमें 21 तारीख को उनके घर पर जाकर के थाली चम्मच पीट के बताना है, उनके कान खोलने हैं, उनकी नींद हराम करनी है। और हमारी ये जो हड़ताल है वो अब जारी ही रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है। आगे से आई हूँ, मैं आशा वर्कर हूँ और सरकार हमारी जरूर। अच्छा, लगातार आप सारी आशा वर्कर्स ने काम छोड़ रखा है, इस समय हड़ताल पर बैठी अपनी मांगों को लेकर। इस समय आशा वर्कर को कि यहाँ भेज देते थे काम पर, वहाँ भेज देते थे, इस समय तो आप लोग जा नहीं रहे हैं, तो उन लोगों को जरूरत पड़ रही है, आप लोग की नहीं पड़ रही है? हमारी जरूरत बहुत पड़ रही है, पर हम भी आशा वर्कर भी बहुत परेशान है, क्योंकि हमारे को टॉर्चर किया जा रहा है। बार बार में डिस्पेंसरी में आने के नोटिस दिए जा रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हमारे को बार बार में फ़ोन कर रही है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो हमारे को हटा दिया जाएगा। तुम्हारे को बार बार में यही चेतावनी दी जा रही है कि अभी तुम काम करो, और हमने तुम्हारे पैसे बढ़ा दिए, लेकिन पैसे बढ़ाने का क्या फ़ायदा जब हमारे को सरकार हमारे को लिखत में नहीं दे रही है। और G20 में सरकार ने इतना पैसा लगा दिया है और आशा वर्कर इतनी परेशान हो रही है कि सारी आशा वर्कर धूम में बैठी हुई है। कहते हैं आने वाले सालों में देश के लिए विकास होगा, उन्नति होगा, इसलिए G20 जो है वो बहुत ही सफल माना गया। कौन करे? 17 से 1 रुपया तक भी नहीं बढ़ाया, 1 रुपये में ORS बांट रही है, 50 पैसे में नमक का सर्वे कर रही है, 2 रुपये में ये काम कर रही है, 5 रुपये में ये काम कर रही है। हमसे तो ऐसे काम कराया जा रहा है, किस चीज़ का विकास हो रहा है? प्रधानमंत्री भी इधर उधर घूम रहे हैं देश विदेश, और मुख्यमंत्री भी सोए पड़े हैं। हमारी तो ना मुख्यमंत्री सुनता है ना प्रधानमंत्री सुनता है। अरे तुम कमाते हो ना, तो प्रधानमंत्री अपना विदेश में घूमता है, हमारे पैसों से ही घूमता है वो। बिल्कुल जाहिर तौर पर इस महिला का जो आवाज है वो सुन सकते हैं। हाँ, हमारे ये जो नमक खरीद कर इस समय जितना भी टैक्सी जाता है वो सरकार के पास पहुंचता है, ज्यादा मात्रा में भी पहुंचता है। जी मैम, क्या समय ऐसा था जब केजरीवाल जी धरने पर बैठकर अन्ना हजारे के साथ बुलवाकर अपने सारे फैसले और मांगे पूरी करते थे, और आज जब हम महिला होकर के धरने में बैठते हैं, मांगे तो हमारी सुनते ही नहीं है, हमारी मांगे पूरी करते इतनी इम्पोर्टेंट हमारी मांगे समझते ही नहीं है, जबकि हमें एक सशक्त नारी का रूप दिया गया है। कहाँ है वो नारी का? इस समाज में जितनी भी महिलाएं उन सभी को देवी की तरह माना जाता है, दर्जा दिया जाता है, और जब उस महिला का शोषण किया जाता है वो भी सरकार द्वारा, तो ये तमाम महिला जितनी भी आप लोगों को दिख रही है, जब वो देवी की जगह चंडी का रूप लेती है तो सरकार को भी जागने पर मजबूर कर देती है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट।